थ्योरी के बाद मैं आप लोगों को फिर से करके दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक मोटर का उसका कैसे सेटअप किया जाएगा। वो टर्म 2 के एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो वो गोल 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 नचने लगता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई किया जाता है, बिजली का सप्लाई किया जाता है, और वो बिजली के सप्लाई के कारण से वो गोल गोल नचने लगता है। कहने का सेंस उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब मोशन में आ जाना, सीधे मोशन में आ जाना, गति में आ जाना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम एक मोटर में देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब गोल गोल घूमना। क्या समझे हम लोग? इलेक्ट्रिक मोटर में जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमने सप्लाई किया है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से वो गोल गोल नचने लगता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रिक मोटर में दो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट रखा जाता है और उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप यूज किया जाता है, रेक्टेंगुलर कॉइल यूज किया जाता है। होता ये है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब दो मैग्नेट के बीच में एक लूप रखा जाता है तो ये दोनों मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा और ये लूप को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस कारण से ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कंडक्टर का, चूंकि इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये खुद भी बन गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और पहले से हमने दो मैग्नेट अगल बगल में रख दिया, जो दो मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगा, इस कारण से ये नचने लगता है। देखते हैं डिटेल में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला बात इसका प्रिंसिपल कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच मेक्स द कॉइल मूव। देखिए क्या बोला कि जब एक कंडक्टर को दो मैग्नेट के बीच में रख दिया जाता है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कि यहाँ बैटरी लगा हुआ है और इसमें ये रहा करंट का डायरेक्शन, ऐसे करंट जा रहा है, इस कॉइल में ऐसे करंट जा रहा है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाता है तो इस पर फोर्स लगता है, इस कॉइल पर फोर्स लगता है और इसी फोर्स के कारण से ये कॉइल मूव करने लगता है, नचने लगता है। और यही प्रिंसिपल काम करता है पंखा में, यही प्रिंसिपल काम करता है मिक्सर में, यही प्रिंसिपल काम करता है जूसर, ग्राइंडर या जो भी हर कुछ हम लोग जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसमें से अधिकतर चीज में मोटर का प्रिंसिपल है, मोटर काम लगा रहता है। तो इसमें हुआ क्या बताएं कि जब दो मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है, जिस कारण से इस कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और ये मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण से ये कॉइल नचने लगता है। मतलब देखिए यहाँ पर इसका सेटअप दिखा रहा है कि ये एक स्विच है, ये एक बैटरी है और ये करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पर जब हम करंट सप्लाई करते हैं एक कॉइल में तो आपने पढ़ा होगा कि व्हेन करंट इज सप्लाइड टू अ कंडक्टर इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट, इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए टेम्पोररी मैग्नेट। जब किसी तार से हम करंट पास करवाते हैं तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था ये बात, सबसे पहला बात। तो यहाँ पर इस तार में करंट गया तो ये तार बन जाएगा एक टेम्पोररी मैग्नेट और पहले से हम दोनों साइड से दो मैग्नेट रखे हुए हैं तो ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे चलेगा। ये दोनों मैग्नेट का नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगा और ये तार में चूंकि करंट गया तो ये तार भी बन गया मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या होगा तो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अंगूठा दिखाता है मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद उंगली, ये अंगूठा दिखाता है मैग्नेटिक फोर्स, उंगली ये इंडेक्स फिंगर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये दिखाता है करंट का डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग सेट करेंगे इसमें अंगूठा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इंडेक्स फिंगर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मिडिल फिंगर मतलब ये दैट इज करंट का डायरेक्शन, ये उंगली दैट इज करंट का डायरेक्शन। यही हम लोगों का लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फोर्स अंगूठा दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडेक्स फिंगर दिखाएगा, करंट मिडिल फिंगर दिखाएगा। तो ऐसा सेटअप करके देखते हैं यहाँ पर कि किधर की ओर फोर्स लग रहा है। तो देखिए करंट जा रहा है ऊपर की ओर
तो ऊपर की ओर हम लोग करेंगे इसको, मिडिल फिंगर को तो ऊपर की ओर करेंगे। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज का यूज करेंगे। तो ऊपर की ओर जब हम करंट के डायरेक्शन को करें, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, लेकिन करंट के डायरेक्शन की ओर ये रहना चाहिए। अभी करंट जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, ये ऐसे करने पर ऐसा लगेगा कि करंट किधर जा रहा है। देखिए ऐसे करके देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड की ओर। देखिए यहाँ पर ये ऐसा है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर रहा, करंट का डायरेक्शन अभी इधर है, करंट मैग्नेटिक फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, तो हमने ऐसे सेट किया। लेकिन करंट को हमको करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। तो जब हम ऊपर करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि करंट किधर की ओर लग रहा है, बोर्ड के अंदर। कहने का सेंस इस पर डाउनवर्ड लग रहा है, इस पर डाउनवर्ड लग रहा है, इस कॉइल पर। अब आते हैं इस कॉइल पर करके देखते हैं सेम यही चीज। अभी करंट का डायरेक्शन नीचे है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो जब नीचे करेंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर। और ये देखिए ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ऊपर की ओर। किधर की ओर लग रहा है, मतलब आपकी ओर, टुवर्ड्स द कैमरा, टुवर्ड्स द मोबाइल। तो ये ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड और यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। एक बार देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट को जब हम ऊपर ऐसे ऊपर को जाए तो करेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर, मतलब फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। और यहाँ जब करेंगे करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर करेंगे इस चीज को, तो ये देखिए यही ना आएगा, यही आएगा। कहने का सेंस क्या, अभी किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, बोर्ड से अवे। तो कहने का सेंस इधर लग रहा था अंदर की ओर, इधर लग रहा है ऊपर की ओर। तो इधर अपवर्ड फोर्स, इधर डाउनवर्ड फोर्स। अब सोचिए अगर एक कॉइल है, उस कॉइल पर एक फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर और दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे, जैसा कि इस केस में हो रहा है, इधर ऊपर से नीचे और इधर नीचे से ऊपर। तो ये चीज अगर इस कॉइल पे इमेजिन करके देखिए, एक फोर्स नीचे से ऊपर, दूसरा फोर्स ऊपर से नीचे, तो होगा क्या, इसमें एक फोर्स नीचे से ऊपर और दूसरा फोर्स ऊपर से नीचे, तो ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेगा। एक फोर्स नीचे से ऊपर, दूसरा फोर्स ऊपर से नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यही चीज यहाँ पे होता है, जैसे ही एक फोर्स डाउनवर्ड एक फोर्स अपवर्ड लगा इस दोनों कॉइल पर, ये मूव करने लगेगा। इस डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स, मतलब अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को बोला जाता है कपल। क्या बोला जाता है, कपल बोला जाता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग हियर इज नोन एज कपल। तो आप देखिए यहाँ पर ये कपल फोर्स, मतलब इस फोर्स के कारण से ये कॉइल रोटेट किया, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये कॉइल बैटरी से अगर सीधे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते इस कॉइल को, तो यहाँ पे उलझ जाता, यहाँ पर उलझ जाता। ये कॉइल को अगर हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते, तो चूंकि ये कॉइल मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यहाँ पर आके उलझ जाता। तो इसके लिए दो चीज का काम आता है। सोच के देखिए, अगर हम तार को वैसे ही लेके बैटरी से कनेक्ट कर देते, तो ये यहाँ पर तार उलझ जाता, उलझे ना, इसके लिए यूज करते हैं कम्यूटेटर का। इसके लिए यूज करते हैं कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर बना होता है दो स्प्लिट रिंग का, कम्यूटेटर बना होता है दो स्प्लिट रिंग का। तो यहाँ पर देखिए ये रहा स्प्लिट रिंग एक, दूसरा रहा स्प्लिट रिंग ये दो, मतलब एक स्प्लिट रिंग ये रहा, एक स्प्लिट रिंग ये रहा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटर, इसी को बोलते हैं साथ में दोनों को मिला के कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर से कनेक्ट है ये कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश भी रहता है कनेक्ट। ये हो गया कार्बन ब्रश, ये दोनों हो गया कार्बन ब्रश, और ये हो गया स्प्लिट रिंग। और दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे, एक स्प्लिट रिंग दूसरा को, दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे कम्यूटेटर। अब हमने क्या किया है कि तार को कनेक्ट किया है कार्बन ब्रश से, और कार्बन ब्रश से तार को लेके आए हैं कहाँ, बैटरी से। अब होगा क्या कि जैसे ही ये मूव करेगा, तो ये तो स्प्लिट रिंग तो ऐसे है, स्प्लिट रिंग तो ऐसे है, जैसे ही ये मूव किया तो ये स्प्लिट रिंग हो जाएगा ऐसे। ये सब इमेजिन कीजिए, अभी हॉरिजॉन्टल है, जैसे ही ये वर्टिकल होगा मूव करके ऐसे आएगा, तो ये स्प्लिट रिंग ऐसे से हो जाएगा ऐसे। और जैसे ही ऐसे होगा, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बना कर दिखाने का। अभी ऐसा सेटअप है, ये स्प्लिट रिंग, ये कार्बन ब्रश, इससे ये तार है, इससे ये तार है, ये तार है, और यहां से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है बैटरी को। अभी ऐसा सेटअप था, लेकिन जब ये रोटेट किया
तो ऐसा नहीं होगा। रोटेट करने के बाद सिचुएशन बदल जाएगी। जब ये हॉरिजॉन्टल से ये तार रोटेट करके वर्टिकल हो जाएगा तो सिचुएशन बदल जाएगा, और बदल के सिचुएशन यहाँ पर बाकी सब कुछ तो वैसे ही, लेकिन स्प्लिट रिंग ऐसा हो जाएगा। स्प्लिट रिंग ऐसा हो जाएगा। जैसे ये रोटेट किया स्प्लिट रिंग ऐसा हो गया। ये ऐसे तो घूम गया लेकिन स्प्लिट रिंग ऐसा हो गया। थोड़ा करके देखिएगा, 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि जैसे रोटेट करेंगे ये जैसे ही रोटेट होगा तो ये तो ऐसे घूम के ऐसे हो गया, लेकिन स्प्लिट रिंग कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो यहाँ पर करंट का सप्लाई रुक गया। करंट का सप्लाई नहीं हो रहा है तार में, लेकिन फिर भी तार रोटेट करेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। फिर भी तार रोटेट करेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। लेकिन जैसे ही फिर ये रोटेट करने वर्टिकल के बाद फिर से ये जैसे ही हॉरिजॉन्टल होगा, जैसे ही पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, ऐसा होने पर ऐसा स्थिति हो गया, और ये वापस जब ऐसा आ जाएगा नेक्स्ट थर्ड स्टेज पर तो फिर से स्थिति पहले जैसी हो जाएगी ऐसा, और अभी फिर से करंट का सप्लाई चालू। और ये लगातार कंटिन्यूअस होने वाला प्रक्रिया है, और इसी प्रिंसिपल पे हमारा मोटर काम करता है। सब कुछ पार्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बोले कि इलेक्ट्रिक का मोटर कौन चीज़ पे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग बिजली देते हैं और जिस कारण से मोटर घूमता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। बोले इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो जब एक कॉइल को किसी मैग्नेट के एक करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पर कॉइल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिस कारण से वो कॉइल मूव करने लगता है। यहाँ पर वही चीज बताएं कि 2 मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जा रही है। जैसे ही इस कॉइल में करंट पास कराया गया तो ये कॉइल बन गया टेम्पोररी मैग्नेट, और इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, और ऊपर से ये परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरेक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन द मैग्नेटिक फोर्स, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस कॉइल। दोनों का मैग्नेट का और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स इस कॉइल को रोटेट करवा देगा, मूव करवा देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देगा। इस चीज का अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक डेमो भी, वैसे पहले भी करके दिखाया है, जो वीडियो आपने देखा शुरुआत में वीडियो के फर्स्ट में, अभी फिर से करके दिखाऊंगा भी कि कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ मैग्नेट ये मोटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस बोर्ड में करंट है, मैंने इस तार के माध्यम से करंट को यहाँ लाया है, और सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोले कि एक कॉइल के अंदर करंट का सप्लाई पहले करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके दोनों तरफ मैग्नेट रखेंगे, और इस कारण से ये कॉइल नचने लगेगा। तो देखिए इस यहाँ पर स्विच ऑफ था, मैंने ऑन कर दिया, इसमें लाइन आ गया। ये लाइन को मैंने एक चार्जर से, चूंकि डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, नहीं तो कॉइल में आग लग सकता था, जल जाता है, तो यहाँ पर करंट लाएं और इस कॉइल में दिए। इस मैग्नेट के अंदर अभी करंट है, या सॉरी इस कॉइल के अंदर अभी करंट है, इस कॉइल के अंदर अभी करंट आ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे वहां पे मैंने लिखा था बोर्ड पर कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाता है, जब एक कॉइल को 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाता है, तो आइए करते हैं। एक करंट कैरिंग कॉइल को 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखते हैं, लेकिन मैग्नेट भी कैसा, तो एक का नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल। तो देखिए यहाँ पर अगर अभी अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दोनों, एक का नॉर्थ है और एक का साउथ है। अगर ऐसे आता तो रिपेल करता, मतलब दोनों का नॉर्थ है। तो अभी अट्रैक्ट किया, मतलब एक का नॉर्थ है एक का साउथ है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज हियर, इस तार में करंट आ रहा है, इसमें हम लोग रखेंगे दोनों साइड में सेट करेंगे 2 मैग्नेट को। मैग्नेट का अपोजिट पोल होना चाहिए, इधर का नॉर्थ इधर का साउथ, और जैसे ही सेट करेंगे तो होगा क्या, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लगाए, नॉर्थ से मैग्नेट का दोनों परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट निकलेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, और साथ में चूंकि इस तार में करंट आ रहा है, इसके लिए ये तार भी बन जाएगा एज ए टेम्पोररी मैग्नेट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट कि जब एक तार में करंट आता है तो वो तार एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। व्हेन ए करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर,
द वायर स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए टेम्पोररी मैग्नेट, एज ए मैग्नेट। तो यहाँ पर इस तार में करंट आ रहा है, ये मैग्नेट बन चुका है, इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। और जब इस परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पे हम सेट करेंगे, दो मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक तो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरेक्ट करेगा और वहां पर फोर्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर इस कंसेप्ट में बोर्ड पर कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ और उस फोर्स को क्या बोले थे? कपल बोले थे। कपल कहने का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक लग रहा था नीचे से ऊपर इस साइड से, और इस साइड से लग रहा था ऊपर से, इधर लग रहा था डाउनवर्ड, और सॉरी इधर लग रहा था अपवर्ड, इधर लग रहा था डाउनवर्ड, इधर लग रहा था अपवर्ड, और ये एक साइड से डाउनवर्ड और एक साइड से अपवर्ड। इसी कारण से कॉइल रोटेट हो रहा था। तो यही चीज यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज होता है या नहीं होता है। तो देखिए नॉर्थ साउथ दोनों मैग्नेट का, और यहाँ पर हम लोग इसको सेट करते हैं। इसमें लाइन आ रहा है, देखिए ये कॉइल नचने लगेगा, देख सकते हैं आप लोग कॉइल नच रहा है। ये अच्छा से नचेगा, खूब अच्छे तरीके से नचने लगेगा। यहाँ पर देखिए यही चीज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, यही चीज होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, कैमरा को नजदीक करके दिखा दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर कॉइल कैसे नचेगा, कॉइल कैसे नच रहा है। देखिए जैसे ही हम लोग दो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर के दोनों साइड जैसे ही हम मैग्नेट को लाते हैं, दो परमानेंट मैग्नेट को, तो ये कॉइल नचने लगता है। और यही ऐसा ही होता है एक मोटर के अंदर, एक मोटर के अंदर ऐसा ही होता है। देखिए मैंने छोटा कॉइल यूज किया है, इसके लिए मैं पूरा कॉइल, अच्छा सा कॉइल